ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 4 सितंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 1 अप्रैल 1992 के महावाक्य। इस मुरली का मंथन करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। मुरली का शीर्षक है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए। अगर उड़ती कला में जाना है तो 2 बातों का बैलेंस, एक ज्ञान युक्त भावना और दूसरी स्नेह युक्त योग। मतलब क्या है, भावना अच्छी है। कई लोग भावनाओं में बह जाते हैं, कहते हैं, दुनिया में कहते भी हैं भगवान भाव का भूखा होता है। बाबा ने क्या कहा, भावना अच्छी है लेकिन ज्ञान युक्त होनी चाहिए और स्नेह बहुत अच्छा है। योग है लेकिन योग सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, बाबा के साथ स्नेह वाला होना चाहिए। 2 बातों का हम ध्यान रखेंगे और उसी पर बाबा ने आज मुरली चलाई। आज बाप दादा अपनी स्नेह भावना मूर्त आत्माओं, जो स्नेह भावनाओं से संपन्न आत्मा है, उनको और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाबा को प्रिय हैं। दोनों ही बाप से अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भी हैं। है ना? अब आप बताएं, बाबा को ज्यादा पसंद कौन सी होंगी, या जिसको ज्यादा प्राप्ति किसको होगी? बाबा ने कहा, ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। सोचो, ज्ञान स्वरूप जो आत्माएं होंगी, ज्ञान स्वरूप के बाद योगी, मतलब योग में ज्ञान शामिल है, तो वो क्या होंगी? बाप के समान समीप सर्व शक्तियों की अनुभूति करेंगे और वर्षा को प्राप्त करेंगी। हैं तो दोनों प्राप्ति स्वरूप ना, लेकिन दोनों में अंतर। क्या अंतर है? स्नेह और भावना मूर्त बच्चे क्या करेंगे? भावना के कारण याद करते हैं। आप सेंटर पे देखो, बहुत सारे बच्चे भावना के बस आते हैं, ये जा रहे हैं तो हम भी जाएं। बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा शक्ति का अनुभव नहीं करते हैं ना। ये डिफरेंस हो गया। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं। दोनों में फर्क है। एक है भावना के द्वारा बाबा से प्यार है, भावना है, ऐसा स्नेह भी है, शक्ति का अनुभव भी करती, लेकिन सदा नहीं करती। और दूसरी आत्माएं ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं हैं तो सदा शक्ति का अनुभव करती हैं, सदा सर्व शक्तियों का अनुभूतियों के द्वारा विजय का अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं तो दोनों बच्चे अच्छे हैं। दोनों, बाबा कहते दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सदा अचल अटल कौन रहेगा? अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं करेंगी। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ती हैं, सदा विजयी नहीं होती। ये हमको ध्यान रखना है। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में क्या रहेगा? बाबा बाबा बाबा, हर बात में बाबा करेंगे, बाबा बाबा। तो देखने वालों को क्या लगेगा, इनसे करीब बाबा कोई है ही नहीं। हैं भी करीब, समय पर सहयोग भी प्राप्त होगा बाबा का। बाबा बाबा करती हैं तो प्राप्त भी होगा। भावना का फल समय प्रमाण बाबा देगा ही, लेकिन ये लेकिन शब्द है ना गड़बड़ वाला। बाप समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप हैं।
अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का बाबा ने कहा लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं है। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहजूर्ति कला का अनुभव करता है। दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप समान अर्थात दोनों की समानता चाहिए। किसकी किसकी समानता? ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। चेक करें हमारा कितनी दोनों में समानता है। ये हमें अपनी चेकिंग करने की बात है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं ज्यादा सेवा में आती। भावना बस ये भी ज्ञान में चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, बाबा के घर से स्नेह मिला तो आ जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में चाहिए, दोनों ही तरह की आत्माएं चाहिए। लेकिन समय प्रमाण बाबा कहता है ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आगे का जो समय आ रहा है, बाबा कहते हैं वैराग्य का समय आ रहा है। वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता होगी। इसलिए लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। बाबा कहते हैं भावना वाली तो ज्यादा ही आएंगे, बट आप आज भी देखो भावना वाली बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन बाबा ने कहा योगी तो आत्माओं की तरफ। क्यों? योगी आत्माएं होंगी वो खुद नहीं, भावना वाली आत्माएं खुद दूसरों के लिए मुश्किल होगा, योगी आत्माएं होंगी खुद भी कर पाएंगी, दूसरों को भी करा पाएंगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की वृद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं संख्या तो बहुत बढ़ रही, लेकिन बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति करने वाली आत्माएं कितनी तैयार हुई। राजधानी की बाबा ने कहा वृद्धि तो अच्छी हो रही, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं निमित्त बनती, वो कितनी है? क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए सूक्ष्म शक्ति चाहिए, शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर लें। भावना वाली आत्माएं परिवर्तन नहीं कर पाएंगी, शक्तिशाली आत्माएं परिवर्तन कर पाएंगी। बाबा कहते हैं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन उनका वो स्नेह और भावना विश्व के प्रति नहीं होती है। स्वयं के प्रति होगी या कुछ खास आत्माओं के प्रति होगी, लेकिन ज्ञानी तो योगी आत्माएं पूरे विश्व के प्रति शुभकामना सुभावना होती है, बेहद की सेवा के प्रति होती है, शक्तिशाली मनसा होती है। तो खाली भावुक नहीं बनना है, दूसरों को भी शुभभावना शुभकामना देनी है, तब परिवर्तन होगा ना। तो बाबा कहते हैं कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व के कल्याणकारी बने हो, यह हमें खुद की अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं चेक करो रिजल्ट क्या है। बाबा को तो दोनों ही प्यारे हैं, दोनों को देख के बाबा खुश हो रहा है, लेकिन हम कौन से बने हैं? बाबा को तो पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोर्टों की कोई लाइन में भी आ गए, अपने ठिकाने पर भी पहुंच गए, मन के भटकने से, तन के भटकने से भी पहुंच गए। भक्ति में क्या होता है, तीर्थ यात्रा करते हैं तो मन भी भटकता है, तन भी भटकता है। तो बाबा कहते हैं बाप भी खुश, बच्चे भी खुश, खुद किस्मत वाले हो, क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो हम डायरेक्ट परमात्मा की संतान बन गए, विश्व के शिक्षक स्टूडेंट भी बन गए, पढ़ने वाले साधारण पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा, तो वो भाग्य तो बन गया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शुभ भावना शुभकामना संपन्न कितने बने? बाबा भी तो साधारण तन में आता ना, तो वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं खुश नसीब हो, कितना भाग्य मिला। पद्मा पदम भी कहना कुछ गलत नहीं है। बाबा ने कहा कि देखिए पहले सोचते थे कि इतना बड़ा हाल किस काम में आएगा, शायद उस समय ये ओम शांति भवन बना होगा, उसकी बात हो भर गया। तो बाबा ने कहा जितना बड़ा बनाते जाएंगे ब्राह्मणों को ये वरदान उतना छोटा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ खाली भावुक नहीं बनो, अब क्या बनो? ज्ञानी भी बनो। प्रकृति के भी ज्ञानी, ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं,
आत्मा का विज्ञान चाहिए, परमात्मा का विज्ञान चाहिए, प्रकृति का विज्ञान चाहिए। ये सृष्टि 3 चीजों से चलती है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति से। उसमें तो ड्रामा भी आ गया। बाबा कहते तीनों का ज्ञान चाहिए। कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, टेंशन चाहिए। बाबा ने कहा प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। अब हमको जिस स्थान पे जाना है वहाँ के वेदर के बारे में नहीं पता तो बाबा कहते नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों ज्ञान चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा भावुक नहीं बनो, जाना है लाना ही है। नहीं, किसी को मान लो आप लेके मधुबन जा रहे हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं, जबरदस्ती लाना है, लेके गए, बीमार हो गया, ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी, दूर का देख सोच करके, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को सोच करके, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर बाबा ने कहा अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन करना है हम सबको, अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञान योगी नहीं कहते, ज्ञानी योगी नहीं कहता बाबा। इसका मतलब बीमार हैं तो हमको प्रकृति का ज्ञान नहीं है, शरीर तो प्रकृति से बना ना। ज्ञान का अर्थ है, बाबा ने कहा समझ, तो बाबा ने स्पष्ट किया अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, हमें ध्यान रखना है। इसलिए भावना पर राजी नहीं होना, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेज चाहिए। बाबा ने कहा जो होता है वो तो ड्रामा है ही, हलचल में नहीं आओगे, हो अच्छा। लेकिन क्यों बाबा ने टेंशन करवाया? क्योंकि उस ग्रुप में कर्नाटक से 2 आत्माएं, कर्नाटक जोन का सेवा थी और 2 आत्माएं आई थी, उन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा था। इसलिए बाबा ने कहा तो हमें अपने तन का भी नॉलेज चाहिए और उसका ध्यान भी रखना है। तो क्या करेंगे? होमवर्क सबसे बड़ा है कि स्नेह और योग की शक्ति का समानता, बैलेंस है ना। ज्ञानी भी बनना है, योगी भी बनना है। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग दोनों का बैलेंस रखना है। और प्रकृति का, आत्मा का और परमात्मा तीनों का ज्ञान रखना है। तो ये ध्यान देंगे हम, शुभ भावना शुभकामना के प्रकंपन फैलाएंगे। फिर बाबा ने दादियों से बात की, बोला बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा बाप दादा पर्दे के पीछे से सबको सकाश देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो दादियां आप सामने ही हो, अच्छा पाठ बजा रही हो। तो अमृत वेले बाबा विशेष उनको याद प्यार और गुड मॉर्निंग देता है। फिर डबल विदेशी भाई बहनों से बात किया, बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों से बात किया, कहा ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा ने देखी। क्या विशेषता है? अब पहली बार बाबा कहते थोड़ी आए हो ऐसे स्थान पर, बार बार आए हो, तो कल पहले वाली स्मृति आ जानी चाहिए। लास्ट सो फास्ट आना है। फिर बाबा ने अमेरिका से बात किया, बाबा ने कहा आप सब बाप दादा के सिर के ताज, श्रेष्ठ आत्माएं हो। श्रेष्ठ आत्माओं का फिर संकल्प कैसा होगा? होमवर्क भी दे दिया बाबा ने, हर संकल्प हर बोल श्रेष्ठ होगा, है ना। फिर मैक्सिको ग्रुप से बाबा ने कहा, मैक्सिको तो बहुत दूर है, तो बाबा ने कहा जितना दूर हो उतना तुम दिल के समीप हो, ऐसा अनुभव करना। फिर न्यूजीलैंड से बाबा ने बात किया, बाबा ने कहा न्यू लैंड बना रहे हो ना, न्यू लैंड बनाना मतलब नई दुनिया की स्थापना करना। फिर बाबा ने वरदान दिया, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, अंडरलाइन। तो सूक्ष्म रीत से बाबा ने कहा चेक करो, अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है, तो 100% है। अब देखो बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने कही। कई कहते हैं इच्छा नहीं लेकिन अच्छा लगता है, तो इच्छा मोटा धागा उसको तोड़ दिया, अच्छा सूक्ष्म धागा है उसको समाप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए
फरिश्ता नहीं बन पा रहे। मान लो किसी ने फर्ज करो, समोसा खाओगे? नहीं, इच्छा नहीं है। फिर से कहा, 2 बारी कहा, 3 बारी कहा, इच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है आप कह रहे हो, अच्छा लगता है इसलिए खा लिया। तो उन बातों का हमें ध्यान रखना है। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। चलिए परमात्मा कीड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग का बैलेंस रखने वाली, उड़ती कला का अनुभव करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप योगी आत्मा बनकर सर्व शक्तियों का अनुभव करके अनेक आत्माओं को शक्तियों का प्रकंपन देने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मुझे आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों का ज्ञान है। तो तीनों का ज्ञान रख करके इस शरीर को भी यथार्थ रीति से चलाने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। परमात्मा प्यार में पलकर लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त करने वाली, उड़ती कला में जाने वाली संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।